Hey guys, Amojit Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for a small business। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप गूगल एड ट्रैकिंग सिस्टम सेटअप कर सकते हैं यूजिंग गूगल टैग मैनेजर। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बटन को आपको दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करते हैं। अब इसी सिचुएशन को हम आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में देखेंगे कि सपोज करो कि हमने एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट किया, जो कि लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट किया था कि वेबसाइट डेवलपमेंट का, और ये हमारा लैंडिंग पेज है। यानी कोई भी हमारा वो जो ऐड है वो देखने के बाद उस पर क्लिक करेगा तो ये लैंडिंग पेज पे लैंड हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हो कि एक लीड जनरेशन फॉर्म है जिसको फिलअप करने के बाद ये सबमिट करेगा या फिर ये जो बटन दबाएगा तो उसको रिडायरेक्ट कर देगा एक नया पेज, जो थैंक यू पेज होता है उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। और इस तरह से हमारा क्या होगा, एक कन्वर्जन कॉल आएगा, क्योंकि हमें एक कस्टमर का इन्फॉर्मेशन मिल गया। यही हमारा पर्पस था लीड जनरेशन का। अब इसी चीज़ को, इसी एक्शन को हमें ट्रैक करना है। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको टूल एंड सेटिंग दिख रहा है, टूल एंड सेटिंग, इस पर सबसे पहले जाएंगे। इस पर आपको मेजरमेंट पे जाना है। मेजरमेंट पे जाने के बाद कन्वर्जन पे जाना है। कन्वर्जन जाने के बाद ये आपका आ जाएगा। आप देख लो, एक्चुअली मैं पहले से भी 2-3 जो है ट्यूटोरियल पर्पस से ही क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए ये लिस्ट आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आप करोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला। सिंपली ये आपको न्यू कन्वर्जन एक्शन दिखेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ 4 तरह से कन्वर्जन होता है। एक वेबसाइट, दूसरा ऐप के लिए, फ़ोन कॉल के लिए, इंपोर्ट। असल में ऐप की ज़रूरत तब पड़ती है जब मान लो कि आप किसी ऐप के लिए आप ऐड चला रहे हो। फ़ोन कॉल का ज़रूरत पड़ता है जब कोई आपको ऐड को देख करके कोई कॉल करता है, तो उस कन्वर्जन को ट्रैक करना चाहते हैं, या उसको हम एक कन्वर्जन मानेंगे और उसको हम ट्रैक करना चाहेंगे। इंपोर्ट में क्या होता है कि गूगल एनालिटिक्स के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे और गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हम कन्वर्जन को मेजर करेंगे। और ये हमारा एक वेबसाइट है जिसपे कि जो अभी का जो सिनेरियो, आज का जो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ कि कोई हमारे वेबसाइट पे जाएगा और उस पर एक लीड फॉर्म सबमिट करेगा, और लीड फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है वो थैंक यू पेज पे जाएगा, और इसी को हम 1 कन्वर्जन बोलेंगे और इसी को हमको ट्रैक करना है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पे जाएंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है वेबसाइट डोमेन, जो जिस वेबसाइट पे, तो फॉर एग्जांपल मेरा ये वेबसाइट है, तो मैं क्या करूँगा, इस URL को पेस्ट कर दूँगा। हमने इस पे पेस्ट कर दिया। अब स्कैन करेगा। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन दे रहा है। एक दे रहा है कि आप डायरेक्ट जो है यहाँ URL आप सारा कुछ सेलेक्ट करके आप इसको ऐड कर सकते हो, बट ये आपका जो है ये ऑथेंटिक नहीं। हमें क्या करना, क्या है, गूगल टैग मैनेजर में कनेक्ट करके और तब जा करके हम सारा कुछ करेंगे हमारे लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैनुअली, ये जो सेकेंड ऑप्शन जो दिख रहा है, ऐड ए कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको सबसे पहले सेलेक्ट क्या करने के लिए बोल रहा है, गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन। हमारा आज के डेट में आपको देखो बहुत तरह का गोल आपको दिखा रहा है। परचेज है, ऐड टू कार्ट है, चेकआउट है, सब्सक्राइब है, लीड कैटेगरीज है, कॉन्टैक्ट है, सबमिट लीड फॉर्म है। गाइज, अगर हमारा ई-कॉमर्स का रहता तो परचेज भी सिलेक्ट कर सकते थे, ऐड टू कार्ट, बहुत तरह का है। एक वेबसाइट पे बहुत तरह का एक्शन होता है। बट आज के जो इस वीडियो का जो सिचुएशन है उसमें हम क्या चाहते हैं, ट्रैक करने के लिए कि कोई लीड फॉर्म सबमिट करे। तो हमारा गोल है कि हमारे वेबसाइट पे जा करके लीड सबमिट करता है, तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह से इसका कुछ नाम रख देंगे। तो हमने सेम रखा सबमिट लीड जनरेशन फॉर्म, चलो 1 कर देता हूँ। कल के डेट में अगर कोई और क्रिएट करना रहे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन नेम हो गया सबमिट लीड फॉर्म 1। नेक्स्ट करा वैल्यू। गाइज, ये कन्वर्जन वैल्यू आपको सेट करना है। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या होता है,
आप इसको ऐसे समझ लो कि हमारा गोल क्या है, हमारे पास लीड आना चाहिए। तो मैं गूगल को ये बताऊंगा कि एक लीड का हम इसको कितना वैल्यू मानते हैं। अब ये डिपेंड करता हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है उसका, पैसे के टर्म में। अगर हम पैसे के टर्म में उसको मेजर करें तो एक लीड का कॉस्ट कितना होना चाहिए, ये हम गूगल को बता रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके सर्विस पे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी सर्विस की बात कर लूँ एक डिजिटल मार्केटिंग में, तो मिनिमम मान लो कि हमारा जो सर्विस है कि अगर कोई भी कस्टमर, कोई भी लीड अगर कस्टमर बनेगा, कोई भी लीड जो है कस्टमर बनेगा, तो कम से कम हमारा 10,000 का तो सर्विस खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि वो मिनिमम है, उससे नीचे का कोई सर्विस है ही नहीं। तो 10,000 तो मिनिमम मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब उसके अकॉर्डिंग मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि एक लीड का वर्थ कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये मान लूँ कि अगर हमको 20 लीड, बहुत कम लेकर के चल रहा हूँ कि 20 लीड जनरेट होता है तो हमें एक कस्टमर बनता है। सॉरी, 20 लीड अगर मैं 5% भी लेकर के चल रहा हूँ तो हमें कितना चाहिए कि 20 लीड जनरेट होता है तो कम से कम जो है कितना कस्टमर बनेगा। तो 20 का आपको कितना परसेंट हो गया, 10%, 10% हो गया 2, हाँ एक ही लीड हो गया। तो मान लो कि 20 लीड पे हमें कितना कस्टमर मिल रहा है, एक, यानी 20 का इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा तो एक जो है कस्टमर बनेगा। अब उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं मान लो कि 20 लीड को जनरेट करने में हमने खर्च कर दिया 2,000 रुपया, या मान लो कि 4,000 रुपया खर्च कर दिया, तो पर लीड हमको कितना पड़ गया, 4,000 रुपया खर्च करने पे हमको कितना लीड मिल रहा है, 20 लीड मिल रहा है। ठीक है, तो यानी पर लीड जो है हमको कॉस्ट पड़ रहा है 200 रुपया। तो उस हिसाब से आप देख लो, तो मैं उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर एक लीड का कॉस्ट अगर मैं 200 रुपया डालता हूं तो मेरे लिए वर्थफुल है, क्योंकि 20 लीड में मैं कितना खर्च करूंगा, 4,000 भी खर्च करता हूं और मुझे एक कस्टमर भी मिलता है तो वो 10,000 का कस्टमर है, तो हमारे लिए लॉस नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट ऑलमोस्ट उतना होगा, उतना प्रॉफिट नहीं है बट ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके सर्विस पे। मैं एक अंदाज से डाल रहा हूँ, 200 रुपये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो बता दिया कि किस तरह से आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर आपका सर्विस का वैल्यू बहुत ज़्यादा आपको पता है कि एक भी कस्टमर हमको कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें कम से कम 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया मिलने वाला है, तो इस केस में आप पर लीड का जो है यानी पर कन्वर्जन का वैल्यू जो है आप चाहो तो 1,000, 1,500, 2,000 भी रख सकते हो। डिपेंड करता है कि वो कन्वर्जन जब कस्टमर में बनेगा तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये कह रहा हमने सेलेक्ट किया यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। गाइस लीड के केस में कोई भी लीड आएगा तो हमारे लिए तो सेम वैल्यू रखता है ना, इसलिए इसमें हमको डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट वैल्यू तभी यूज होता है जब आप कोई सामान परचेज यानी ई कॉमर्स टाइप का अगर आप शॉपिंग ऐड चला रहे हो तो उस केस में है कि हर प्रोडक्ट का अपना वैल्यू होता है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। बट इस केस में हमारा लीड जनरेशन है उसमें हमें यही रखना है। नेक्स्ट है काउंट एवरी। गाइस हमें एवरी और वन का मतलब क्या हो गया, ऐसे सपोज करो कि हमारे कोई कस्टमर आता है और हमारे वेबसाइट पे जाके लीड फॉर्म किया, कल होकर के आया फिर से वो फॉर्म जमा, मान लो कि एक ही कस्टमर 10 बार फॉर्म सबमिट कर देता है, तो क्या आप 10 बार आपको अलग अलग कन्वर्जन मानोगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे अलग अलग कन्वर्जन, क्योंकि 10 बार भी अगर वो फॉर्म फिलअप करता है तो हमारे लिए तो एक ही कस्टमर का लीड हुआ ना। तो इस केस में हम किसको चूज करेंगे, वन को। लेकिन अगर मान लो वही सेम बात है कि अगर कोई परचेज करने रहता, प्रोडक्ट की बात रहती, तो हम क्या करते, एवरी में क्रिएट करते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही कस्टमर एक ही सामान तो बार बार खरीदेगा नहीं ना, हो सकता है अभी कुछ और खरीदे और फिर दोबारा आए तो कोई और सामान खरीद ले, तिबारा आए कोई और प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर ले, तो उस केस में हम एवरी यूज करेंगे। तो जनरली ई कॉमर्स के केस में हमारा जो है परचेज जब एक्शन रहेगा तो एवरी हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो आप चार देख रहे हो,
क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, इंगेज व्यू, इसमें आपको किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना, बट मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर फर्स्ट का ऑप्शन देखो तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपके ऐड को क्लिक करता है लेकिन वो फॉर्म सबमिट नहीं करता है उस टाइम पे, और फिर 10 दिन 20 दिन के बाद आता है और उसके बाद फॉर्म सबमिट करता है, तो क्या आप इसको कन्वर्जन काउंट करोगे? तो ये डिपेंड करता है कि ये आप जो डे कितना दे रहे हो। अगर आप 10 डेज देते हो, 10 डेज के बाद 11 डे मतलब 10 दिन के बाद अगर जो है वो फॉर्म सबमिट करेगा तो वो ये कन्वर्जन नहीं कहलाएगा, मतलब वो एक नया ढंग से काउंट होगा, वो फर्स्ट डे से काउंट होगा। इसको हम पहले वाले क्लिक के लिए कन्वर्जन नहीं मानेंगे। उसी तरह से है इंगेज के लिए, उसी तरह से आपका व्यू के लिए। जैसे व्यू थ्रू कन्वर्जन का मतलब है कि कोई आपका ऐड देखता है, क्लिक नहीं भी किया लेकिन आपके नज़र के सामने ऐड दिखता है, तो आप उसको कितने दिन के बाद जो है वो नया मानोगे? तो एक दिन, जनरली एक दिन बहुत होता है, एक दिन के बाद अगर फिर से ऐड दिखता है तो वो जो है वहाँ तक जो है हम नया कस्टमर मानेंगे। तो ये इस तरह का है, इसमें हमको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो स्टैंडर्ड आपको है वो उसको सेलेक्ट करना एज ए बिगनर। एट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, एट्रीब्यूशन ये भी एक बहुत अलग कंसेप्ट है। अभी फ़िलहाल के लिए एज ए बिगनर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसमें आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बनाना पड़ेगा ये सब के लिए अगर डिटेल से। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको एज ए बिगनर क्या करना है, इसमें सेलेक्ट करना है लास्ट क्लिक। जनरली लास्ट क्लिक जो है एक जनरल लिया जाता है, तो एज ए बिगनर आपको सिंपली लास्ट क्लिक, इसीलिए मैं बोला था कि ये जो लास्ट 4 है जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको उसी तरह रहने दो। अगर यहाँ लास्ट क्लिक नहीं है तो लास्ट क्लिक कर देना। तो ये 4 आपको ऑप्शन रखना है, या फिर जो भी आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा तो उसको उसमें कोई चेंज नहीं करना है एज ए बिगनर। अब क्या करेंगे, डन कर देंगे। नेक्स्ट, सेव एंड कंटिन्यू। अब ये जो हमने गूगल ऐड में तो कन्वर्जन क्रिएट कर दिया, अब इसको क्या करना है, टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट करना है या फिर वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। अब गूगल ऐड और वेबसाइट के बीच में जो तरीका है वो 3 है। एक तो ये है कि डायरेक्ट ये जो आपको कोड दिख रहा है इस कोड को कॉपी करके और डायरेक्ट आप अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर दो एडिटर में जा करके। दूसरा ऑप्शन है अगर ये आपका वर्डप्रेस वेबसाइट है। सेकेंड ऑप्शन है अगर मान लो कि आप ऐसे समझ लो कि ये कोडिंग वेबसाइट है PHP पे, मतलब कोई कोडर है, आप वेबसाइट नहीं डेवलप किए, किसी कोडर से, किसी डेवलपर से आप डेवलप करवाए हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो कोड है उसको जो है सेकेंड ऑप्शन चूज कर सकते हो, उसको मेल कर सकते हो और वो क्या करेगा, वो अपना कोड पेस्ट कर देगा, मतलब आपके वेबसाइट और गूगल ऐड को कनेक्ट कर देगा। थर्ड ऑप्शन है आपका वेबसाइट और गूगल ऐड के बीच में ये आ जाएगा गूगल टैग मैनेजर, यानी गूगल टैग मैनेजर के थ्रू जो है आपका वेबसाइट कनेक्ट होगा और ऐड जो है, गूगल ऐड जो है वो टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट होगा। तो आपको याद रखना है कि गूगल टैग मैनेजर सबसे पहले आपके वेबसाइट से के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी काम करेगा। उसके लिए आपको बहुत सारा, अभी मेरे चैनल पे अवेलेबल नहीं है यूट्यूब गूगल टैग मैनेजर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा अगर आपका कनेक्ट नहीं है। फिलहाल हम लोग थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे, यूज गूगल टैग मैनेजर। अब इस पे जब क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो कन्वर्जन आईडी दिया हुआ है, कन्वर्जन लेवल, ये जो हमारा सबमिट फॉर्म का है ये कन्वर्जन लेवल। अब इसी को हमको क्या करना है, कॉपी करके गूगल टैग मैनेजर में पेस्ट करना है। उसके लिए हम टैग मैनेजर पे जाएंगे, तो ये हमारा टैग मैनेजर है। ऑलरेडी मैं पास सारा कुछ कनेक्टेड है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं जो है नया क्रिएट कर देता हूँ। तो आपको सिंपली टैग मैनेजर पे जाना है और चाहो तो यहाँ से भी न्यू क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ से भी न्यू क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्लिक करके एक नया टैग क्रिएट करता हूँ और टैग का नाम रख देता हूँ गूगल ऐड ट्रैकिंग टैग, ये कुछ भी नाम आप रख सकते हो। उसके बाद टैग कॉन्फ़िगर करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। आपको ये जो दिख रहा है बहुत सारा है, गूगल टैग मैनेजर में आप बहुत सारे जो है
जिसको भी आपको कनेक्ट करना है उसके साथ कनेक्ट करके ट्रैकिंग कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हमें किसको ट्रैक करना है, गूगल ऐड कन्वर्जन को ट्रैक करना है, तो हमें इसको चूज करना पड़ेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये जो आपको पूछ रहा है कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेवल और कन्वर्जन वैल्यू, तो ये सब वैल्यू आपको पुट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया कन्वर्जन आईडी, इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करेंगे और इस पे पेस्ट कर देना है। सिमिलरली कन्वर्जन लेवल भी पेस्ट करना है। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन लेवल, इसको कॉपी करेंगे और इस पे पेस्ट करना है। आप कन्वर्जन वैल्यू दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो कन्वर्जन वैल्यू हमने कितना रखा था, तो 200, तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, अब हमें ट्रिगर करना है। ट्रिगर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ट्रिगर अब आपको देखना है कि ट्रिगर की क्या करेंगे, ऑल पेज पे, मतलब कोई कस्टमर है कोई भी पेज पे विजिट करता है तो ट्रिगर हो जाएगा, या फिर कोई स्पेसिफिक पेज पे। तो गाइज हम इस सिचुएशन आपको बताए थे कि हमारा लीड जनरेशन तभी जो है कंप्लीट होगा जब कोई कस्टमर थैंक यू पेज पे विजिट करे। तो ऑलरेडी मैं थैंक यू पेज का यहाँ मैं बना चुका हूँ। ये जो हमारा टैग जो है वो बना हुआ है, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो आपको सिंपली क्रिएट कर लेना है। तो इसके लिए जो सेपरेट वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। ऐसे कुछ है नहीं इसमें, फिर से एक नया टैग लेना है और थैंक यू पेज का एक क्रिएट कर देना है, जैसे ही इसको क्रिएट किए। तो खैर यहाँ पहले से था तो हमने थैंक यू पेज को सेलेक्ट कर लिया और इसको हम लोग सेव कर दिए। इसमें एक और होता है लिंकर फेस, उसमें क्या होता है, ये ऑलरेडी यहाँ कलेक्ट ये आप इस पे आ जाओ, मैं आपको बताना भूल गया, एक सेकेंड। आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्जन लिंकर टैग फाउंड इन कंटेनर। यहाँ चूंकि ऑलरेडी कन्वर्जन लिंकर टैग जो है वो कनेक्टेड है, इसलिए डायरेक्ट ये ले लिया। लेकिन अगर कन्वर्जन लिंकर अगर आपका नहीं क्रिएट है, मतलब पहले से अगर क्रिएट नहीं है, तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से जाना है टैग पे या न्यू पे और यहाँ क्लिक करना है और ये जो आपको दिख रहा है कन्वर्जन लिंकर, इसको सेलेक्ट करना है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद ट्रिगर में आपको क्या करना है, ऑल पेज। हमेशा याद रखना है कन्वर्जन लिंकर में क्या होता है कि कोई सारा पेज पे ट्रैक करेगा, तो लिंकर में ऑल पेज करना है। और जो सबमिट वाला जो फॉर्म वाला था यानी कन्वर्जन ट्रैकिंग था, उसमें सिर्फ थैंक यू पेज में, तो इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, ऑल पेज सेलेक्ट करना। ये हमारा हो गया, इसको सेव करना है। ठीक है, इसका नाम भी रख सकते हैं, 1 रख देते हैं। तो इस तरह से गाइज आपका कनेक्ट हो गया। हमारा टैग मैंने गूगल टैग मैनेजर ऑलरेडी वेबसाइट से कनेक्टेड है, इसलिए सारा कुछ दिखा रहा है। तो ये था आपको कि कैसे आप गूगल ऐड के थ्रू गूगल ऐड ट्रैकिंग कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं। पूरा सेटअप कैसे कर सकते हैं थ्रू द गूगल टैग मैनेजर। इसमें कुछ पॉइंट है जो कि आपको नहीं बताया गया, जैसे आप अपने वेबसाइट को गूगल टैग के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद कनेक्ट हुआ है वो उसको कैसे चेक करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए इसमें मैं कट कर रहा हूँ। आपको बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, या इन फ्यूचर मैं भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने टैग मैनेजर को वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, या कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह का मार्केटिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको कंसल्टेशन चाहिए, फ्री कंसल्टेशन चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मीटिंग का, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट सर्विस भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मीटिंग सबमिट कर सकते हैं। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को आज ख़त्म करता हूँ।